बॉलीवुड वो चमक दमक वाली दुनिया है जहां हर कोई सपने देखता है। लेकिन क्या ये सपनों की दुनिया सिर्फ एक झूठ का महल है? सीनियर एक्टर किरण कुमार ने हाल ही में रेड एफएम पॉडकास्ट में बॉलीवुड के 10 सबसे बड़े काले झूठों की पोल खोलकर तहलका मचा दिया है। अवार्ड्स की फिक्सिंग से लेकर फेक फैंस, नेपोटिज्म और देश के मुद्दों पर सितारों की चुप्पी तक किरण कुमार ने सब कुछ बेपर्दा कर दिया। तो चलिए आज बॉलीवुड के इन 10 सबसे बड़े झूठों को आपके सामने खोलते हैं। पहला और सबसे बड़ा झूठ है बॉलीवुड के अवार्ड्स। फिल्म फेयर हो, आईफा हो या कोई भी और बड़ा अवार्ड शो हो, किरण कुमार ने साफ कहा कि ये सब फिक्स्ड होते हैं। टैलेंट से ज़्यादा पैसे, रसूख और लॉबिंग का खेल चलता है। किरण ने खुलासा किया कि कई बार प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स अवार्ड्स खरीद लेते हैं। कोई छोटा लेकिन शानदार एक्टर मेहनत करता है लेकिन अवार्ड जाता है बड़े बैनर की एवरेज फिल्म को। किरण कुमार ने कहा कि अवार्ड्स की चमक बिल्कुल दिखावटी है, कि टैलेंट को नहीं बल्कि पार को सेलिब्रेट करते हैं। ये सुनकर तो फैंस का दिल टूट सकता है, क्योंकि जिस अवार्ड को हम बड़े गर्व से देखते हैं वो शायद सच में सिर्फ एक सौदा होता है। दूसरा झूठ है एयरपोर्ट पर सितारों को घेरने वाली भीड़ का। आपने देखा होगा, सितारे एयरपोर्ट पर उतरते हैं, फैंस की भीड़ चिल्लाती है, तस्वीरें खींचती है, लेकिन किरण कुमार ने बताया ये भीड़ ज़्यादातर किराए की होती है। जी हाँ, कई एक्टर्स, सो कॉल्ड स्टार्स पैसे देकर फैंस को बुलवाते हैं ताकि उनकी पॉपुलैरिटी का ढोल पीटा जा सके। किरण कुमार ने कहा कि लोगों को पैसे देकर बुलाया जाता है, वो चिल्लाते हैं, फोटो खींचते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये सब पब्लिसिटी का खेल है। तो अगली बार जब आप किसी बड़े स्टार को भीड़ में घिरा हुआ देखें तो समझ जाएं कि शायद ये बस एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है, क्योंकि इस एक्टर के आने जाने का टाइम ये सब फैन को कैसा पता चलेगा? कोई फैन इतना भी पागल नहीं है कि वो एयरपोर्ट तक पहुंच ही जाए। बात की उन्होंने बॉलीवुड में नेपोटिज्म की। इस पॉडकास्ट में किरण कुमार ने माना कि बॉलीवुड में स्टार किड्स को आसानी से मौके मिल जाते हैं। किरण कुमार खुद एक स्टार किड हैं, जीवन आते थे उनके बेटे। बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अपने बच्चों या रिश्तेदारों को लॉन्च करते हैं, लेकिन किरण ने यह भी कहा कि सिर्फ नेपोटिज्म से फिल्में नहीं चलती। आप किसी के बेटा बेटी हो, इससे टिकट खिड़की पर दर्शक नहीं आएंगे। टैलेंट और मेहनत भी ज़रूरी है। किरण कुमार ने बात बड़ी बेबाकी से कही। उन्होंने ये भी बताया कि नेपोटिज्म का टैग न्यूकमर्स को भी परेशान करता है, क्योंकि लोग उन्हें आउटसाइडर मानकर मौके नहीं देते। ये सुनकर लगता है कि बॉलीवुड में टैलेंट से ज़्यादा रिश्तों का खेल चलता है। अब न्यू कमर्स की एनर्जी पर भी टैग की मार लग जाती है। बॉलीवुड में न्यू कमर्स के साथ खूब भेदभाव होता है। किरण कुमार ने नए एक्टर्स की तारीफ की और कहा कि आज के न्यू कमर्स में गजब की एनर्जी और टैलेंट है, लेकिन नेपोटिज्म का टैग उनके लिए मुसीबत बन जाता है। कई बार टैलेंटेड आउटसाइडर को सिर्फ इसीलिए मौके नहीं मिलते क्योंकि वो किसी बड़े खानदान से जुड़ा हुआ नहीं है। किरण कुमार ने कहा कि इंडस्ट्री में ग्रुपबाजी और रिश्तों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। ये सुनकर लगता है कि बॉलीवुड में नए सितारों को चमकने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर बात उन्होंने की है देश के मुद्दों पर चुप्पी की। देश के मुद्दे पर सितारे चुप रहते हैं, अब ये कोई नई बात नहीं, खासकर पिछले 10 साल में तो ट्रेंड ज़्यादा बढ़ गया है। बॉलीवुड सितारे सोशल मीडिया पर हर छोटी बात पर अपनी राय देते हैं, लेकिन जब बात देश के बड़े मुद्दों की आती है, जैसे किसान आंदोलन या सामाजिक मुद्दे, तो ज़्यादातर सितारे मुंह बंद कर लेते हैं। किरण ने इस दोहरे रवैये पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सितारों को डर होता है कि कहीं उनकी इमेज खराब ना हो जाए, और ये सब दिखावटी इमेज बनाए रखने का खेल है। ये सुनकर लगता है कि बॉलीवुड की चमक के पीछे एक डर भी छिपा हुआ है जो सच्चाई को दबा देता है। किरण कुमार ने साफ कहा कि बॉलीवुड सितारे सोशल मीडिया पर तो हर छोटी मोटी बातों पर अपनी राय देते हैं, चाहे वो फैशन हो, फिटनेस हो या कोई फिल्मी गॉसिप हो, लेकिन जब बात देश के बड़े मुद्दों की आती है, किसान आंदोलन है, सामाजिक मुद्दे हैं या कोई राष्ट्रीय संकट है, तो ज़्यादातर सितारे मुंह बंद कर लेते हैं। किरण कुमार ने इस दोहरे रवैये पर तंज कसते हुए कहा, सितारों को डर होता है कि कहीं उनकी कोई इमेज खराब ना कर दे। ये सब दिखावटी इमेज बनाए रखने का खेल है। उनका कहना है कि सितारे अपनी पब्लिक इमेज को इतना संभाल कर रखते हैं कि सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अगर वो किसी संवेदनशील मुद्दे पर बोलें तो कहीं उनका फैन बेस नाराज़ ना हो जाए या उनकी फिल्मों का बिजनेस प्रभावित ना हो जाए। किरण कुमार ने इसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी कमजोरी बताया। वो कहते हैं कि ये डर सच्चाई को दबा देता है और सितारे सिर्फ वही बोलते हैं जो उनके लिए सेफ होता है। हाल ही में 22 अप्रैल को
पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई, इस घटना ने भी बॉलीवुड के इस दोहरेपन को उजागर किया। कुछ सितारों ने हमले की निंदा की, लेकिन कई बड़े सितारों ने चुप्पी साधे रखी। खासकर ऑपरेशन सिंदूर, जो भारत की इस हमले के जवाब में अपनी कार्रवाई थी, उस पर तो ज़्यादातर सितारों ने एक शब्द भी नहीं बोला। किरण कुमार ने सही कहा कि सितारे अपनी इमेज बचाने के चक्कर में राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलने से कतराते हैं। कुछ ने तो बाद में सीज फायर की खबर पर ट्वीट कर दिए, लेकिन वो भी बाद में उन्होंने डिलीट कर दिए। छठे नंबर का झूठ है फिल्मों की कहानियां। बॉलीवुड में कई बार फिल्मों को सच्ची कहानी या रियलिस्टिक के नाम पर बेचा जाता है, लेकिन किरण कुमार ने बताया कि ज़्यादातर ये भी बनावटी होता है। स्क्रिप्ट को कमर्शियल बनाने के लिए बदल दिया जाता है। किरण ने कहा कि अच्छी कहानी को बदलकर सिर्फ इसीलिए फॉर्मूले में ढाला जाता है ताकि वो हिट रहे, असल कहानी का भाव तो उसमें कहीं खो जाता है। ये सुनकर लगता है कि जो कहानियाँ हमें इमोशनल करती हैं वो शायद सिर्फ एक कमर्शियल प्रोडक्ट है। इसके बाद उन्होंने बात की है फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जो आजकल बहुत चल रहा है। बॉलीवुड का सबसे बड़ा झूठ बॉक्स ऑफिस के आंकड़े होते हैं। किरण कुमार ने खुलासा किया कि कई बार फिल्मों के कलेक्शन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। थिएटर्स में सीटें खाली रहती हैं, लेकिन कलेक्शन करोड़ों में होता है। किरण ने कहा कि ये सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। ये सुनकर तो लगता है कि जो फिल्में हम हिट समझते हैं वो शायद सिर्फ कागज़ों पर ही हिट हैं। किरण कुमार ने साफ कहा कि बॉलीवुड में कई बार फिल्मों के कलेक्शन को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। थिएटर्स में सीटें खाली रहती हैं, लेकिन कागज़ों पर कलेक्शन करोड़ों में होता है। किरण ने इसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि जब फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज़ जो हैं वो फेक आंकड़े चलाकर उसे हिट बताने लगते हैं। ये सिर्फ इमेज चमकाने का खेल है, अपने चेहरे को बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए। कमाल आर खान ने भी इस मुद्दे पर कई बार एक्स पर बात की है। उन्होंने दावा किया है कि कई फिल्मों ने कलेक्शन को फर्जी तरीके से बढ़ाया। केआरके ने एक बार लिखा था कि मेकर्स टिकट्स खरीदकर या फर्जी आंकड़े दिखाकर फिल्म को 500 करोड़ क्लब में डाल देते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर थिएटर्स खाली हैं तो ये आंकड़े कहाँ से आते हैं। केआरके ने हालिया रिलीज फिल्म सैयारा पर भी निशाना साधा, जिसमें ट्रेड एनालिस्ट और प्रोड्यूसर्स पर नंबर गेम खेलने का आरोप लगाया। तो केआरके भी सपोर्ट कर रहे हैं और ये सच भी किसी से छिपा नहीं है कि ये नंबर्स जो हैं वो बहुत घुमा फिरा के बताए जाते हैं। बॉलीवुड में रिलेशनशिप का जो ड्रामा है, किरण कुमार इस पर साफ कहते हैं कि बॉलीवुड में सितारों के रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप और अफेयर की खबरें अक्सर सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट होती हैं। चाहे वो दो सितारों की डेटिंग की खबर हो या उनका झगड़ा, ज़्यादातर ये सब फिल्म प्रमोशन का हिस्सा होता है। किरण ने खुलासा किया कई सितारे अपनी फिल्म को हाइप देने के लिए नकली रिलेशनशिप की खबरें उड़ा देते हैं। पब्लिक को लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन सब बाद में पता चलता है स्क्रिप्टेड था। हाल ही में कुछ सितारों की डेटिंग की अफवाहें भी जोरों पर थीं, जो उनकी फिल्म की रिलीज से पहले ही सुर्खियों में आईं। किरण ने कहा कि ऐसे किस्से पब्लिक का ध्यान खींचने और टिकट खिड़की पर भीड़ लगाने के लिए गढ़े जाते हैं। कई बार तो सितारे खुद ही अपनी पीआर टीम के साथ मिलकर ऐसी ऐसी खबरें लीक करते हैं और बाद में ब्रेकअप की ड्रामेबाजी भी करते हैं कि वो सब स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। किरण का कहना है कि ये सब फैंस को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। बॉलीवुड की लव स्टोरी और ब्रेकअप की खबरें अक्सर सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं होती। अगली बार जब आप कोई गॉसिप पढ़ें तो ये मान लीजिएगा कि शायद ये किसी फिल्म का प्रमोशन भरी ही है। फिटनेस और ब्यूटी पर भी बात की है, जो फिटनेस और ब्यूटी का भ्रम है बॉलीवुड में। बॉलीवुड सितारों का परफेक्ट लुक, उनकी फिटनेस और ग्लैमर ज़्यादातर फोटोशॉप, मेकअप और सर्जरी का कमाल होता है। स्क्रीन पर जो सिक्स पैक एब्स या फ्लॉलेस स्किन और परफेक्ट बॉडी दिखती है वो असल ज़िंदगी में वैसी नहीं होती। किरण ने खुलासा किया कि कोई भी वैसा नहीं होता जैसा स्क्रीन पर दिखता है। फोटोशॉप, लाइटिंग, फिल्टर्स, कई बार सर्जरी के ज़रिए कुछ ऐसे लुक बना दिए जाते हैं जो दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वो असल नहीं होते। कई सितारे अपनी तस्वीरों को इतना एडिट करवाते हैं कि उनके स्किन का एक दाग तक नहीं दिखता, जो सब कुछ नकली होता है। कुछ सितारे फिल्मों में फिट दिखने के लिए महीनों जिम में पसीना बहाने की बात करते हैं, लेकिन असल में डाइट सप्लीमेंट्स, ट्रेनर्स और कभी कभी स्टेरॉइड का सहारा भी लेते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ सितारों की अनएडिटेड तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिसमें एक बड़ी एक्ट्रेस की बिना मेकअप वाली फ़ोटो थी, जिसने फैंस को चौंका दिया। किरण कुमार का कहना है कि यह सब पब्लिक को एक फेक इमेज बेचने का खेल है, ताकि सितारे बड़े स्टार बनकर चमकते रहें। और एक और जो सबसे बड़ी बॉलीवुड में दिखावे की चीज़ चलती है उसका नाम है चैरिटी।
बॉलीवुड में कई सितारे चैरिटी और सोशल वर्क के नाम पर खूब सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन असल में उनका योगदान ना के बराबर होता है। किरण कुमार ने खुलासा किया कि कैमरे के सामने सितारे बड़े बड़े चेक दिखाते हैं, स्कूल हॉस्पिटल में जाकर फोटो खिंचाते हैं, लेकिन असल में मदद बहुत कम करते हैं। ये सब अपनी इमेज को चमकाने के तरीके हैं। कुछ सितारे सोशल मीडिया पर चैरिटी इवेंट्स की तस्वीरें भी डालते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ एक PR इवेंट था। सितारे अक्सर ऐसे मौक़ों का इस्तेमाल अपनी फिल्मों के प्रमोशन या पब्लिक में अच्छी इमेज बनाने के लिए करते हैं। उनका मकसद असल में समाज की भलाई कम बल्कि सुर्खियां बटोरना ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये हैं वो बॉलीवुड के 10 सबसे बड़े झूठ जो अक्सर इधर उधर आपको दिख जाते हैं। अगली बार ऐसा कोई झूठ दिखे तो आपको पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। अगर आगे भी आप और इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइए। हमें इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। और हाँ, अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आया है तो उसे अपने किसी दोस्त को भेजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच जाए।